शुक्ल पक्ष की भी चतुर्दशी में दधी सागर में पश्चिम दिशा में जाजी जो हरे रंग का सागर है जो। हम्म। और गुम्मा। और सखी भी हाथ पकड़ बताइए भाई सुंदर साथ जी। एकादशी में तो ध्यान रखना, जो अभी संकेत दिया ना, फिर एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ, जो एकादशी है ना जिसमें यहाँ से संकेत पकड़ लो कि जैसे निर्जला एकादशी होती है, जल नहीं ग्रहण करते हैं ना, तो अपने परम धाम में देखो कि जहां पर जवेरू की नहरें हमारी, वहां पर जल ही जल उतरता है ना, उन नहर से 4, 8, 16 इस तरह से है ना, फिर घटते हुए आ जाती है। तो उनमें ही हम रमन करते हैं। फिर आ जाओ शुक्ल पक्ष में, इसमें कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष में हम नजदीक नजदीक जाते हैं, तो वहां कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी हम? अपने पुखराजी ताल पर। ठीक है, एकादशी के दिन पुखराजी ताल पर जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एकादशी। अब चलिए चतुर्दशी। चतुर्दशी का बताइए, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में हम कहाँ कहाँ रमन करते हैं? जी, इसमें जाना है जी, चतुर्दशी में जो कृष्ण कृष्ण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हो ताल में। बिल्कुल सही है रिया सखी जी। क्या करते हैं वहां की, थोड़ी सी लीलाओं का वर्णन करो वहां की। जी, ताल में तो जल क्रीड़ा होगा है ना जी। कोई सखी जैसे इनका अपने रात को। अपने जीव जंतु। हाँ जी। हाँ, जल क्रीड़ा करने के बाद क्या क्रिया करते हैं? अब रात को 9 बजे जी तक, 9 बजे तक थोड़े ना स्नान करेंगे वहां पर। शुक्ल पक्ष नहीं की जी, बात कर रहे स्नान तो हैं। नहीं करते। शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं ना हम, तो वहां पे क्या लीला करते हैं? हाँ जी, तो वहां ना जैसे मतलब श्रृंगार भी होता है स्नान, उसके बाद जल क्रीड़ा के बाद और श्रृंगार होकर जैसे सब मतलब, क्योंकि शुक्ल पक्ष में बाहरी भोजन करके आते हैं ना जहाँ भी जाते हैं। हम्म। जौन से भी पक्ष में जाएंगे तो वहीं पे मतलब सारी भोजन की क्रिया सब कुछ करके वहां, तब वहां रंग महल में जाएंगे अपने। मुझे सिखा रहा जो तो ना हो यहाँ से या कोई ना हो तो कैसे सुंदर कनेक्ट सुंदर करूँ। साजी, सुंदर साजी म्यूट करिए अपनी तरफ से। हाँ जी, जैसे शुक जैसे शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष को महाराज जी ने एक यहाँ के उस पे आधार लेकर रात बताई। तो रात में हम अपने जो पक्षों में जाते हैं तो हम वहाँ रात तो होती नहीं है। यहाँ हम्म। महाराज जी ने हमें। टापू महल की तो चांदनी है ना, चारों डब जब कुर्सी पड़ी रहे हमें। बताइए सुंदर साजी, और सोचो। हाँ, वर्णन करो वहां की सुबह कैसे कैसे क्या क्या लीला करते हैं। हाँ, वहां की जो टापू महल की चांदनी हो, चारों डब कुर्सियां पड़ी रहे उसमें, सब सखियां बैठे हैं वहां से। हाँ। सब सखियां बैठे हैं वहां से स्नान करके, भोग प्रसाद लेके, तो वहां नृत्य की लीला भी तो है। हम्म। हाँ, टापू महल की नृत्य की चांद। भी हो, श्रृंगार की भी हो। हाँ, 3 बॉम्ब का चौथी चांदनी। जी। हाँ, वहाँ सब परमात्मा एक नृत्य करके फिर सुखपाल में बैठ कर फिर रंग महल में अपने। और कृष्ण पक्ष में? कृष्ण पक्ष में और देखिए, ये तो शुक्ल पक्ष का हुआ। जी, कृष्ण पक्ष की 14 में नहीं, चतुर्दशी में। जी, और सुंदर साथ भी बताइए। आप अभी हरियल से कीजिए, आप अभी चुप रहिए, आपको पता है। और सखिया बताएंगी। इसमें तो जी मूल कुंड पे जाते हैं जी शुक्ल पक्ष को, उसमें मूल कुंड पे जो ढपा चबूतरा है पूरब की तरफ जमुना जी पे, उस पे। मूल कुंड और धपा चबूतरा। जी, जो पूरब साइड है ना जमुना जी की तरफ, हम्म। वहां पे हरियल जी। हरियल सखी जी सही बता रही हैं? जी ज्यादा याद नहीं, बस इतना ही है नहीं जी। नहीं, हरियल सखी जी बताएंगे। हरियल सखी जी सही बता रही हैं। और कहीं शोभा दिल में आ रही है उसी के साथ के, तो बताइए। उसमें जाएंगे जी, ढपा चबूतरे में तो जाना है ना जी।
हाँ, ये ढपा चबूतरा बोल रही है, मूलकुंड बोल रही है। जी, तो ढपा चबूतरा में जाना है। मूलकुंड में नहीं जाते। नहीं जाते तो मूलकुंड में भी है, फिर उसमें जाते होंगे ना दूसरे दिन, जैसे एक दिन तो वहां जाते हैं ताल में, एक दिन ढपा चबूतरे में, एक दिन मूलकुंड में, ऐसे जाते हैं ना। एक मिनट रुको। हाँ, ये राजेश्वरी जी, जी मूलकुंड पे जाते हैं या ढपा चबूतरे पर जाते जी, दोनों जगह जाते हैं। नहीं, 14 के दिन तो बड़ा दिन हुआ है ना, तो कुछ देर उस पर जाते होंगे, तो कुछ दिन डपो चौराहे पर जो पूर्व की साइड है, दोनों जगह जाते होंगे ना। होंगे? होंगे नहीं, पक्का बताओ, हम ही जाते हैं ना वहां पर घूमने के लिए। जी जी मूलकुंड में जी जाते हैं जी, मूलकुंड में। जी। जी, कोमल सखी जी बता रहे हाँ हैं। मूलकुंड। कोमल सखी जी, हाँ जी। क्या बता रहे हो मू- मूलकुंड में जाते हैं, मूलकुंड में। आप? और किसी सुंदर साथ के दिल में कोई बात आ रही है तो आप बता सकते हो अपनी तरफ से। चलिए, इसको सुंदर साथ जी देखिए, जो चतुर्दशी का दिन बताया ना राजेश्वरी जी ने, बिल्कुल सही बताया, मूलकुंड और ढापा चबूतरा। अब ये कहा ना कि दिन बड़ा होता है, दिन तो बड़ा नहीं होता, क्योंकि वही टाइम है हमारा कृष्ण पक्ष में है ना, 6 बजे हमें वापस रंग महल में आना होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो नहीं देते हम वहां, तो समय तो इतना ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम जो हमारा मूल कुंड है ढपा चबूतरा दोनों अटैच है, तो उसी ढपे चबूतरे की तो क्या बैठते हैं हम, चांदनी पर बैठते हैं, बैठने का आनंद लेते हैं, क्योंकि वहां वृक्षों की छाया पड़ी हुई है, सुंदर सुंदर कुर्सियां, नूर ही नूर चारों तरफ बरसता है ना। और उसी से जस्ट लगता हुआ क्या है, हमारा मूल कुंड है। तो मूल कुंड के अंदर से वहां की हम शोभा देखते हैं, जहां से जमुना जी प्रवाहित होती है, वहां पर भी बैठने का ही आनंद लेते हैं। और नीचे जाओगे तो नीचे तलहटी है, बाग बगीचे हैं, उनमें रमण करते हैं। तो चतुर्दशी के दिन हम इन दोनों में ही रमण करते हैं, क्योंकि पास पास में ही है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये दोनों को एक ही दिन काउंट करो, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। ठीक है, अब आएगी अमावस्या। अमावस्या को फिर कहाँ पर जाएंगे, उससे आगे बढ़ जाइए। सुनीता जी प्रणाम आप। जी। प्रणाम जी, बोले सके जी, बताइए। अमावस्या पे तो वहां पे जाते हैं ना, केल पुल पर। केल पुल पर, बिल्कुल सही बताया। उससे आगे हाँ, सब बढ़ सखिया। केल पुल पर आ जाएंगे तो ये अमावस्या की पूरी परिक्रमा हो जाएगी, हाँ है जी। ना, घूमते वहां घूमते। पे सखिया झूलने का आनंद लेती है बहुत, सब जी, सखिया। चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हिंदू सखी जी। कल महाराज जी ने किया है वर्णन, हमें कहाँ पर घुमाया है, 24 के महल, उसके उत्तर और दक्षिण में क्या शोभा है। हिंदू सखी जी, 24 के महल के उत्तर और दक्षिण में क्या शोभा है। अनीता सखी जी आप बस। जिस सुंदर साथ को भी पता है बता सकते हैं अपनी तरफ से। प्रणाम जी। प्रणाम। उत्तर दिशा में तो एक में, दक्षिण दिशा में तो आगे को भी जाता है महल, जी, और दक्षिण दिशा में लाल चबूतरा, ताड़वन और मावन। उस पर चलिए सुंदर साथ जी, 24 के महल पर। अरे दक्षिण दिशा में है ना ये, तो आस्था महल तो। रंग महल के दक्षिण दिशा में हमारे 24 का महल आया है, तो 24 जी, के महल के उत्तर और दक्षिण में बताना है। मुझे लगा यहाँ तो दोहरियों का घाट आवा दिक्कत फुकरा उसका। इसका रुपया जी। प्रणाम जी। मानिक बाई जी आपको ना मानिक पहाड़ के झुल्लो में झुलाएंगे सारे, वहीं ले जाकर। इसका करके मानिक पहाड़ पर दोहरी। बैठिए, अपनी ध्यान को रखिए सुंदर साथ जी वहीं पर। प्रणाम जी। 24 के जो महल के दक्षिण दिशा में, वो मानिक पहाड़ है जी। और मानिक पहाड़ से फिर पहले, थोड़ा सा जस्ट पहले,
और बीच में कुछ शोभा है? मानिक पहाड़ तो बिल्कुल सही बताए। जमुना जी। जवाहरातों की नहर आएगी ना जी इसमें पहले तो। हाँ जी 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 जी, जहाँ भी एकादशी में घूम कर आए हैं ना, जी तो वो जी, क्या जब बोला जी? जवाहरो, जवाहरो किनारे जी। जवाहरात भी जी बोलते हैं उसको, जवेरे भी बोलते हैं, जवेर भी और जवाहरात भी, दोनों को एक का ही नाम है दोनों। जवाहरातों के महल बने हुए हैं, और जब उनके ऊपर से जल पड़ता है ना तो बहुत सुंदर झिलमिलाते, जैसे कोई फव्वारा होता है ना, और फव्वारे के अंदर से किसी रंगीन चीज पर पानी टपक रहा हो, तो वो पानी भी रंगीन नजर आता है। जैसे फाउंटेन देखे ना, उनमें लाइट लगी रहती है तो ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगा पानी बिखर रहा हो। तो ऐसे ही हमारे जवाहरातों के महल बने हुए हैं स्टेडियम की भांति, और इनके ऊपर से फिर जल बहता है चांदनी पर से, तो बहुत सुंदर लगता है, जैसे जल के अंदर ही महल बने हुए हो हमारे। जी। जैसे ये जो ये हमारा 24 हाथ का महल है, तो ये 24 हाथ का जैसे 24 भूम है ना इसमें। बताइए, और सुंदर साथ बताएंगे। अभी 1 मिनट आपके अपने प्रश्न को रखना, आप हरियन सके जी, जी इसको स्टोर रखना आपने। अभी सुंदर साथ जी चलिए यहाँ पर, अब बताइए 24 हाथ का जो महल है वो हमारे दक्षिण दिशा में क्या आई है? जवाहरातों की नहरें, जिसको जवेरों की नहरें बोल रहे हैं, और फिर मानिक पहाड़। ठीक है, अब उसके उत्तर दिशा में क्या शोभा रही है 24 हाथ के महल की? बताइए कोई भी सुंदर साथ। बताइए, शायद मस्तानी जी है क्या नंबर एक नंबर से? मस्तानी से कीजिए। विजय लक्ष्मी जी आप बताओ। कल का ही प्रसंग है सुंदर साथ जी, ये तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे दीदी, मुझे 24 हाथ का महल तो मुझे कुंजनी गुंज में दिखाई दे रहा है। हाँ है कुंजनी कुंज में, लेकिन उसकी उत्तर दिशा में कौन सी विशेष शोभा है? भोज को सर आ गया जी। हौज को सर। जी जी, हौज को सर। भैया ना हमारा भोज को सर। जी, भोज को सर है ना हमारा। ये 1 नंबर से कौन है सुंदर साथ जी? मैं हो भाई है क्या? ना जी, मैं तो अपने फोन पे हूँ। 1 नंबर दिखा रहा, आज आपके इस पे नाम नहीं दिखा रहा ये। पता नहीं जी, मीटिंग भी बहुत लेट चली आज मेरे पे। हाँ बस ठीक है, मैं सोची थी मस्तानी से की है। ठीक है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, हौज को सर ताल। अब हमारी ये 5 शोभा बड़े बड़े जो विशाल विशाल हमारे भवन है, वे एक लाइन में आते हैं, तो वे कौन कौन से हैं? हाँ जी क्या? मतलब जो 5। 5 हमारी विशेष शोभा है जो बड़े बड़े स्थान है, और बिल्कुल जी एक ही लाइन में है। ये तो जिसमें आएंगे ना पोखराज में। अम, कुछ समान लाइन पे है, उत्तर से दक्षिण की तरफ को बढ़ रही है। ये तो हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ को बढ़ता है पुखराज, तो जी जी उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, बताइए आप कौन कौन सी विशेष शोभा है? वे बड़ा वन, मधुबन, महावन तो नहीं कहीं? ये तो 3 हो गए ना, और ये तो ऊंचे नीचे हैं, मतलब समान दूरी पर भी नहीं है, तो मिले हुए हैं। हाँ, जैसे सीढ़ियों की भांति हो जाएंगे तो। जी। जैसे फूलबाग, प्रणाम जी। मोरबाग, अनवन, दूधलीच और पश्चिम की चौगान। तो इसमें तो फूलबाग ऊपर आ गए सुंदर साथ जी, हाँ जी तो ऊपर आ गया। छत पे आ गए तो। जवाहर नहर तो जवाहर नहर की ये तो नजदीक प्यारी में ऐसे बैठे बड़े सागर, रांग ऐसे। ऐसे चलिए, जैसे भी 24 हाथ का महल देखा ना, हाँ, 24 हाथ का महल हो गया, प्यारी उसके उत्तर जगह दक्षिण में क्या होगा? दक्षिण जाने दे। माणिक पर्वत,
भोज को हाँ, एक सर। तो किन्नर तीन हो को गए ये, सरताल हो गया। 3 हो गए। और देखिए, रंग और महल हो गया और बिल्कुल पुखराज हो सही। गया। जन महल हो गया, पुखराज हो गया, बिल्कुल सही कमेंट। पुखराज है। तो 5 ये विशेष शोभा है, इनकी दूरी भी समान समान ही है। बस रंग महल से है, पुखराज की दूरी ज्यादा है, डबल हो जाएगी वो, 9 लाख कोस। नहीं तो ये 4.5-4 लाख कोस की दूरी पे बिल्कुल एक सीक्वेंस में है। तो अभी जैसे बताया ना कि 24 का जो महल है, उसके उत्तर दिशा में क्या है हमारा, भोजकोशर। दक्षिण दिशा में क्या है हमारा, जवाहरातों की नहरें और माणिक पहाड़। अब इससे भोजकोशर से उत्तर की तरफ क्या देखेंगे हम, क्या आएगा हमारा, रंग महल। और रंग महल के भी उत्तर दिशा में हमारा पुखराज पहाड़, जिनमें हम रमण करते हैं। अब चलिए राखी जी, अब अपने प्रश्न पर चलिए। हाँ जी, 24 का महल है जो हमारा, कितनी भूम का है? चलिए सुंदर साथ जी बताइए। जिस सुंदर साथ को भी पता है आप बताइए। तो भी सास के महल में तो भूम का तो पता नहीं, लेकिन इसमें तो में दी जाना 4-4 फव्वारे, फिर 8 फव्वारे, फिर 16 फव्वारे। वो तो जवाहरातों की नहरों में ऐसे कीजिए, वे तो चवेरों की नहरों में बढ़ते चले जाते हैं, 64 हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इसमें भूम है 24। भौम पूछ रही है कितनी भौमें हैं, 24। चुप नहीं, अभी ध्यान। ध्यान करो आप। ये तो जी 24 का ही वर्णन है, इसमें 24 ही भूम होगी और 25 की चांदनी हो जाएगी। और सुंदर साथ सोचिए, विचार करिए, सुंदर साथ जी बताइए। जिसको भी मालूम अपनी तरफ से बोल दीजिए, क्यों नाम लेने में फिर ध्यान टाइम जाता है ना। हाँ जी, 24वीं तो चांदनी होगी इसकी, मैरिज की। मुझे लगा इसका तो 24-24 का वर्णन है, 24 के गुर्ज हैं, 24 का वर्णन है, कुछ ऐसा इसका। 24, ध्यान देना सुंदर साथ जी, पहल तो इसमें मेरे ख्याल से जहां तक मेरे नॉलेज में है 24 ही है। और 24 ही इनमें से फव्वारे उठते हैं चांदनी पर। हाँ हाँ। जी। 24 ही जलकुंड में डलता है, 25 उसके अंदर ही डलता है। हम्म। हाँ, लेकिन भौम और बताइए, हरियल सखी जी आप बताइए। ना जी, मेरे याद नहीं, इसीलिए पूछा सुंदर साहस से। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है, इसकी 5 भौम और छठी चांदनी है। ज्यादा ऊंचा नहीं है, 25 तो आपने बताया, क्योंकि 25 चारों तरफ इसमें पहला है। तो ये पहलों के अंदर से फव्वारे डालते हैं। लेकिन भौम ज्यादा ऊंची नहीं है, इसकी 5 भौम और छठी चांदनी। ठीक है सुंदर साथ जी, जी। और देख लेना, मेरे तो दिल में यही शोभा आ तो फिर तो ये बड़ों जी। में नहीं गिना जाता, इसमें इसमें तो फिर वो गिना जा, माणिक पर्वत ऊंचा हिस्सा है ना। रही है। हाँ काफी ऊंचा है। हाँ। अब ये देखिए, इससे जो हमारा होजकोसर है वो ऊंचा रहेगा या इससे नीचे रहेगा। वो नीचे रहेगा इससे, उसमें वो कि, चौथी चांदनी। वो कितनी भूम का है, 3 भूम, वो तीन, चौथी चांदनी, चौथी चांदनी। चौथी चांदनी। है ना, जो टापू महल है। हम्म। और उसकी पाल कितनी ऊंची है ये, खोज को सरताल की एक भूम की आएगी ना? 1 भूम की। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, मानिक पा 24 का महल उससे ऊंचा निकला हुआ है। जी। इस पर भी हम क्या लीला करते हैं, 24 पाल पर, 24 के महल पर। हम्म चलिए लीला तो जी देखो इस अनगिनत पर भी हो सुंदर उसमें साथ तो। ही जल की लड़ाई करेंगे, क्योंकि जल के दिखता है यहाँ पर। और फिर इसकी चांदनी पर भी नृत्य की लीला होती है, रात चांदनी रात में, क्योंकि चांदनी में आते हैं ना यहाँ पर। जी। कौन से दिन आते सुंदर साथ जी यहाँ पर हम 24 के महल पर। 24 के महल पर कौन से दिन आते हैं। इसमें आवे ना जी, शुक्ल पक्ष में, यहाँ तो 24 के महल में। बिल्कुल सही बताया आपने, शुक्ल पक्ष। तिथि और बताइए सुंदर साथ जी।
पक्ष तो सही बताया आपने। कौन सी तिथि को आते हैं? सीमा कोमल से फिर दोबारा से, हाँ जी। त्रयोदशी में आते हैं ना जिसमें कोमल से फिर कभी बता साथ दी। में हाँ जी त्रयोदशी प्रणाम में जी, तिरोसी में आते हैं जी। पक्का है? शुक्ल पक्ष की तिरोसी में जी। हाँ जी यही है, त्रयोदशी में जाएंगे। इससे पहले कहाँ जाते हैं द्वादशी में? माणिक पहाड़ पे जी। मानिक पहाड़ पर द्वादशी में। जी गलत है जी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़िए, तिरोदशी में बताओ, चतुर्दशी पे कहाँ जाओगे? चतुर्दशी में जी भोज कौशल की टापू महल पे जी। जी बिल्कुल सही बताया। और इससे आगे और एक दिन बढ़िए, पूर्णिमा पे। पूर्णिमा जी रंग महल की चांदनी पे रंग बस करते हैं बस जिसको। बस, पूरी परिक्रमा करके अपने इधर को बढ़ते चले आइए, जी क्योंकि जो होज रंग कोसल है, महल की तरफ को जी। बिल्कुल सही, हो रंग महल की कौन सी? चांदनी पर। चांदनी पर जी। जान उस टाइम में नृत्य की लीला होनी जी वहाँ पे। जी। कुछ अलग है और पक्षों से रंग महल की चांदनी पर लीला होती है जो? जी वहाँ मतलब आरोगना भी हो, साज श्रृंगार भी हो, सब चीज हो जी वहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा कुछ रंग में टाइम, टाइम रंग कितना देते, किस टाइम तक लीला होती है यहाँ पर चांदनी पर? जी एक पैर रात के टाइम। एक प्रहर का मत मतलब किस टाइम तक? जी जैसे 9 से 12 जी। और 9 बजे तक कहाँ रहते हैं, 9 बजे से पहले? 9 बजे से पहले जी मतलब घूमने के लिए जा जी, फिर वहां से आके बाहर। ठीक बता रहे हैं आप, और सुंदर साथ भी बताएं। हम यहाँ पर कितना समय व्यतीत करते हैं अपना? राजेश्वर जी ने सही बताया, 12 बजे तक यहाँ पर लीला होती है हमारी रंगमहल की चांदनी पर। अब कितने प्रहर यहाँ पर लीला होती है, ये आ रहा है प्रश्न। जी प्रणाम ये जी दीदी। मेरे अंदर ऐसा है जैसे 6 घड़ी करते हो यहाँ पर लीला। 6 घड़ी का हिसाब कैसे बैठेगा? हाँ 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 हाँ। अब 6 घड़ी देखिए सुंदर साथ जी, एक पहर में कितनी घड़ी होती है? जी 64 घड़ी होंगे ना एक पैर में तो 64 घड़ी होगा। तेरह, पता नहीं, 13 एक घड़ी प्रहर होगी। में सुंदर साथ जी, एक प्रहर में 24 घंटे में नहीं पूछ रहे, 3 घड़ी होती है एक पैर में। एक पहर में 8 घड़ी होंगी जी 8 घड़ी। 64 तो 24 घंटे जी में होती है। हाँ जी वो 24 घंटे की होगी थी हाँ, एक पहर में 8 घड़ी हो गई, तो यानी फिर एक पहर भी नहीं रुकेंगे चांदनी चौक में, उस रंग महल की चांदनी पर, अगर हम 6 घड़ी लगाएं तो कम हो गया ना समय। जी एक पैर रुका है ना यहाँ तो क्योंकि वनों में क्रीड़ा करका मैं शुक्ल पक्ष में बाहर और फिर अपने 9 बजे यहाँ रंगमहल की इस चांदनी पा जाए फिर यहीं पर करें सारी लीला हम्म 12 बजे तक और बताए सुंदर साथ जी। 12 बजे तक तो करते ही, तो बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन फिर जाते कहाँ है किस टाइम यहाँ पर? अच्छा जो रंगमहल की चांदनी पे जाते हैं तो किस टाइम जाते हैं वहाँ हाँ, भाई मान लीजिए 3:30 बजे, 3 बजे राज्य को उठापना होता है जी तीसरी भूमि पर। अब उसमें से 1.5 घड़ी तो निकाल दीजिए तैयारी वैयारी करने में, श्रृंगार करने में, है ना? अब 1.5 घड़ी का समय ये ले लीजिए कि वन में हमने अगर क्रीड़ा करी तो हमें क्रीड़ा तो नहीं करनी, सीधे कहाँ जाएंगे हम? अपनी वहीं रंगमहल की जाएंगे चांदी पर, क्योंकि वही मेवे भी हैं, फल भी हैं, दूब दलीचे भी हैं, उनकी चांदनी पर बहुत विशाल है, मतलब रंगमहल की चांदी छोटी सी थोड़ी ना है। 6 ना बजे जी बहुत जाते हैं क्या जी?
तो आप इसको नहीं जी, पूरा 3 बजे से लगाकर और रात के 12 बजे तक लगाइए सुंदर साथ जी, तो कितने प्रहर बैठेंगे? 3 बजे से जी, दिन के 3 बजे से। जी हाँ, बस उसमें से डेढ़ डेढ़ घंटा निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, पूरा ऐड कर दो आप, 3 बजे से पूरा सीधा ऐड कर दो। जी, 3 से 6 तो 1 पहर, 2 3 पहर हो जाएंगे ना हमारे, फिर तो 12 बजे तक रात। 3 प्रहर बिल्कुल सही आया था ना, 80% वीडियो में आया था सुंदर साथ जी, ये है ना, शेख बदल भाई की तरह की विशेष विशेष चीजों को कॉपी में भी नोट कर ले, दिल में भी नोट कर ले। 3 प्रहर का समय बीतता है यहाँ पर। अब 3 प्रहर का समय और 2 जगह बीतता है, वो कहाँ कहाँ पर बीतता है हमारा? लगातार 3 ही जिसमें प्रहर। बीतता है जी तीसरी भूमिका में। हाँ आया था ना ये सखी जी वर्णन, बिल्कुल सही। हाँ जी, तीसरी भूमिका में बीतता है हमारा। किस टाइम से किस टाइम तक वो भी वर्णन कर दीजिए। जी, हमारा 12 से 3, 3 से 12 से 3। नहीं, सुबह के टाइम से शुरू होगा, सुबह के सुबह किस टाइम से? ये होगा जी जी, सुबह सुबह 6 6 से से 9, 9, 9 से 12, 12 से 3। 12 से 3। 12 से। अच्छा, 3 प्रहर और कहीं बीतते हैं, वो भी बताइए सुंदर साथ जी। 3 3 प्रहर और पहर और 3 पे जल्दी सोचिए सुंदर साथ जी, इसका आप ही बताओगे, केवल बहुत टाइम है, मीटिंग का एक टाइम 1 मिनट रह गए केवल, सोच के जल्दी बताइए। आप तीसरी भूमि पे जब जराज जी को उठाते हैं जी, एक उसमें तीसरी भूमि पे बीतता है ना जी, जी सुबह जी के जी, टाइम। अभी मेरे हरियल सखी जी ने, कोमल सखी जी ने यही बताया राजेश्वरी जी, इससे अलग है एक सोफा और। अच्छा जी, रंगपर वाली मंदिर पे जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, रंगपर वाली मंदिर में सुंदर साथ जी। जी, जी किस टाइम से किस टाइम तक वो बताना एक बार। वो जी 12 से 3:30 बजे तक जी। नहीं नहीं, पूर्णिमा पे ही जाते हैं, लेकिन बाकी तो 9 बजे पहुंच जाते हैं ना। जी जी जी। 9 से। हाँ तो जी, ये ये तो 9 से 12 और 9 से 12 और 12 से 3 और 3 से 6, ये बिल्कुल 3 पैर इसके जी हो गए। बीतता बहुत है। बहुत धन्यवाद रात के सुंदर साथ जी, आपके चरणों में सभी के कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, बहुत प्यारे प्यारे